जिंदगी जब नाच सिखाती है, आंगन टेढ़ा हो या मेढ़ा, नाचना पड़ता ही है, मजबूरी हो जाती है। जब हमारे माँ बाप हमारे लिए करते थे तो हमें लगता था क्या है ये, कुछ नहीं। जब हम करने लगे तो पता चला यही सब कुछ है, इससे ऊपर तो कुछ भी नहीं। राम राम जी सारों ने, कैसे हैं आप सब? आई होप, उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं सुबह उठ गई थी। उठने के बाद मैंने ली दवाई, गर्म पानी करने के बाद आप सब देख सकते हैं। फिर मैंने सोचा कि अब नहीं लेटूंगी, अब मुझे डेली चैलेंज भी लेना है 1 मार्च से। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना वेट लूज़ कर लूँ। वेट तो मेरा लूज़ हो जाता है, बट थायराइड है, उसके कारण मेरा फैट लूज़ नहीं होता, फैट बर्न रहता ही है और ये बढ़ता ही है। थायराइड में सांस लेने की भी दिक्कत रहती है, गले में भी काफ़ी थंबल जम जाते हैं, तो फिर उसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत रहती है। तो सोचा कि अब एक्सरसाइज पर ध्यान देना पड़ेगा। सुबह उठी, गर्म पानी करने के बाद दवाई लेने के बाद मैंने की थोड़ी एक्सरसाइज, फिर मैंने किया ब्रश, आप सब देख ही सकते हैं। रगड़ रगड़ कर ब्रश करने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। मैंने कपड़े उठाए और मैं नहाने के लिए निकल पड़ी। और फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। मेरा बेटा भी उठ गया था, फिर मैं नहा कर आ गई थी। मैंने उसको उठाया कि तू भी जा नहा ले। आप सब देख सकते हैं अंधेरा था, क्योंकि यहाँ हमारे सामने काफ़ी अंधेरा रहता ही है, क्योंकि खेत हैं, खेतों का एरिया है, तो फिर लगभग ऐसे अंधेरा रहता ही है। मैं नहा कर आ गई थी, फिर मैं चल दी थी ऊपर जाने के बाद मैंने फटाफट अपना ट्रैक सूट धोया, क्योंकि कल मैंने कलर वगैरह कई जनों को किया, तो कभी स्पा वगैरह तो कभी क्रीम इस पर लगे। मैंने सोचा इसको आज अकेला ही धो देती हूँ, तो मैंने फटाफट इसको धोया हाथ से ही। हाथ से धोने के बाद आप सब देख सकते हैं ऊपर का मौसम कैसा है। सामने तो फॉग भी बहुत थी और छत पर भी मौसम बहुत अच्छा था। हवा तो थी नहीं, बट ठंड बहुत थी। ऊपर से आते टाइम मैं आलू भी ले आई थी, आप सब देख ही सकते हैं। ये आलू कितने गंदे थे, खेत की मिट्टी लगी हुई। इनको मैंने धोना डाल दिया था और मेरा बेटा कर रहा था पूजा। फिर आप सब देख ही सकते हैं मैंने एक साइड रख दी थी चाय उबल ही रही थी, फिर मैंने इसको कर दिया कम, रजने के लिए छोड़ दिया। तो फिर मैंने एक साइड चढ़ाया तड़का। तड़के के लिए मैंने तेल डाला। तेल गर्म होने के बाद मैंने उसमें धुआं आने तक छोड़ दिया। फिर मैंने उसमें डाला जीरा, फिर प्याज, फिर टमाटर, सब डालने के बाद सुनहरा होने पर भूनने के बाद मैंने उसमें डाली सब्जी में तड़का लगा दिया था। और जो कुछ बर्तन हो गए थे ऐसे वैसे नत्थू गहरे जैसे, तो फिर मैंने उनको किया साफ़। फिर सिंक को खाली करके मैंने बाल्टी को मांज धोकर फिर उसे भरने के लिए छोड़ दिया और ताज़ा पानी भर लिया था। मेरी बेटी छील रही थी फ्रूट स्कूल के लंच बॉक्स के लिए फ्रूट छील रही थी, तो मैंने एक साइड में चढ़ा दिया था दूध। फिर मैं लग गई थी रोटियां बनाने, आप सब देख ही सकते हैं। फटाफट रोटियां बनाई और एक साइड में दूध गर्म हो ही रहा था। फिर मैंने उसको कम कर दिया था, उबलने के लिए छोड़ दिया था। दूध को ज़्यादा उबालना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके वो मर जाते हैं कीटाणु जो एनर्जी वाले होते हैं। मेरा बेटा खा रहा था खाना, मेरी बेटी खा रही थी खाना, आप सब देख ही सकते हैं। और मेरा शेड्यूल इतना बिजी है कि मैं आपको क्या बताऊं, दिन भर शायद ही मैं कमर सीधी कर पाती हूँ, और इतना मुझसे बनता भी नहीं है। बस कोशिश लगी रहती है कुछ कर दिखाने की। फिर मैंने किया बर्तनों को, ढेर सारे बर्तनों को साफ़। मेरी बेटी लंच बॉक्स बैग में पैक कर रही थी, आप सब देख ही सकते हैं। आप बताएं मेरी बेटी के लंच बॉक्स में क्या है। मेरी बेटी देखो, जितना इनसे होता है, बेचारे छोटे हैं फिर भी बहुत करते हैं। उसने बिस्तरों को फोल्ड किया, सारे बिस्तर उठाए भी, तो उसके बाद फिर मैंने लगाई झाड़ू, आप सब देख सकते हैं। तब तक आ गई थी वैन ने लगा दिया था हॉर्न के बाद फिर मैंने इनको बोला कि चलो स्कूल के लिए निकल जाओ। स्कूल के लिए लवन्या तो पहले ही बैठ गई थी, फिर विशु भी चल दिया था। विशु को भी टाटा बाय बाय बोल के मैं आ गई थी अंदर। पहले मैंने किया गेट बंद करने के बाद आ गई अंदर। फिर मैंने झाड़ू लगा दिया था और पोछा लगा दिया था। उसके बाद मैंने फिर छीले मटर, क्योंकि आज वैन आई थी लेट, आप सब देख ही सकते हैं। मटर छीले मैंने, बहुत सारे मटर निकाले। मैं सोच रही हूँ इनकी कोई न्यू रेसिपी बनाऊँ। अगर कोई न्यू रेसिपी बनाई तो आपसे साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिर मैंने की प्रेसिंग, आप सब देख सकते हैं कितने बैंड है और फिर कितने स्मूथ बाल हो गए हैं। तो फिर मैं कम से कम प्रेसिंग में 1 से 1.5 घंटा चाहिए। अगर अच्छे से प्रेसिंग करनी है, अच्छे से स्मूथ हेयर को करना है, तो फिर एक एक लेयर को लेके मैंने बड़ी ही बारीकी से अच्छे से हेयर को स्ट्रेट किया प्रेसिंग के साथ। कभी कभी तो प्रेस इतनी गर्म हो जाती है, बहुत तपती है, हाथों को लगती है जब, तो फिर मैंने इसको अच्छे से पहले छोटी छोटी लेयर निकाली। आप सब देख सकते हैं कितनी अच्छी वो आई है। तो फिर ये एक और कस्टमर आई थी, तो इनके भी हेयर की प्रेसिंग थी और हेयर स्टाइल वगैरह तैयार होना था। जो भी इनका फेस मैंने हाइड रखा है, क्योंकि इनको अलो नहीं है, तो इसलिए मैंने इनका फेस हाइड ही रखा है। बहुत होते हैं और अच्छी बात है कि अपने घर के अनुसार चले, क्योंकि हमारा क्या है, हम तो कह देते हैं लेकिन उनको घर में ही अपने सबके साथ ही चलना है। तो फिर मैंने सब्जी अंदर आने के लिए बाद सब्जी को चढ़ा दिया था तड़का लगा के। फिर आप सब देख सकते हैं मैंने आलू बनाने थे, बिल्कुल भंडारे वाली जैसी सब्जी, पतली सी।
तरी वाली। फिर मैंने मूंग दाल की नमकीन में मटर प्याज टमाटर वगैरह सारी चीज़ें डालकर वो काटे, क्योंकि किसी को खाना था उनके लिए मैंने बनाए। फिर थोड़ा सा मैंने भी खाया, क्योंकि मैं ज़्यादा ये नहीं खा सकती ना, मुझे पसंद है, मुझे हैवी हैवी बहुत फील होता है। फिर आ गए थे कूड़े वाले भैया, ये 2 दिन से नहीं आए थे। कूड़ा डालने के बाद मैं अंदर आ गई थी। आने के बाद ये भी कूड़े वाले भैया नहीं आते, इनकी भी याद आने लगती है, क्योंकि जब कूड़ा हो जाता है तो सोचते हैं कि कहाँ डालें, यहाँ ऐसे वैसे गिर भी नहीं सकते। फिर आप सब देख सकते हैं आलू की सब्जी एकदम ऐसी बनी है जैसे भंडारे में होती है। तो फिर आप सब देख सकते हैं, फिर मैं चली गई थी नरेश को खाना देने के लिए, क्योंकि मेरी फ्रेंड गई हुई थी शादी में, तो वो बोल कर गई थी आप सब बताना है मेकअप कैसा, आज इसका फर्स्ट डे था और ये काम सीख रही है। ये श्री जी मेरी पोती, आप सब देख सकते हैं। फिर मैं चली गई थी बच्चों को लेने के बाद फिर मैं उनको लेकर घर पे आ गई थी। आप सब देख ही सकते हैं, बच्चे भी बहुत थक जाते हैं, बहुत टायर्ड फील करते हैं, और मैं इनसे ज़्यादा पूरा दिन मेरा खड़ी खड़ी का चला जाता है, और रात को तो बस ऐसे हो जाता है कि बस एक बार बिस्तर पकड़ लो। आप सब देख सकते हैं बार बार ढेर हो जाता है बर्तनों को क्लीन किया, आटा बनाया। आटा लगाने के बाद बेटा और बेटी कर रहे थे पढ़ाई, क्योंकि पेपर तो एग्ज़ाम तो बहुत नज़दीक है। मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।